अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फ़रमान में होंगे। तो व्यूअर्स, आज सर्दियों के लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी है। ये भी जो हमारी रेसिपी है, ये रेमेडी भी है एक हिसाब से, क्योंकि रेमेडी वो होती है जो हम किसी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे जिस्म की वीकनेस को दूर करेगा। स्पेशली जिन लोगों को, जिन औरतों को कमर दर्द रहता है, वो ये ज़रूर ट्राई करें और उसको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रही बात गर्म होने की, तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होते, क्योंकि इनमें इतना सारा दूध चला जाता है। तो ये आज हम बनाएंगे छुहारा रेसिपी। तो आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने लेना है जी दूध। मैंने आधा किलो छुहारे लिए थे, उनकी मैंने गुठलियाँ निकाल के अच्छे से वॉश करके एक रात और एक दिन पानी में भिगो के रखा। आपने जो है पानी चेंज कर देना है अगली सुबह को और फिर रात को। तो आपने इसको भिगो के रखना। और दूध मैंने लिया है तकरीबन 4 से 5 किलो दूध लिया है। आधा किलो छुहारे लिए हैं। तो आप लोग खजूरें भी ऐसे पका सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं तो छुहारों की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो दूध आपने लेना है। दूध को आपने फ्लेम ऑन करके पकने के लिए रख देना है। दूध को पकने के लिए रख देना है। आधा दूध तकरीबन आप पहले डाल दीजिए। अगर आपका बर्तन बहुत बड़ा है, उसमें सारा दूध और छुहारे अच्छे से समा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके छुहारे बाहर आएंगे या दूध आपका जब बॉयल होगा तो वो बाहर गिर जाएगा, तो आप लोग सारा दूध एक साथ ले लीजिए। मैं आधा आधा करके डालूंगी, क्योंकि मेरा बर्तन थोड़ा छोटा था। और फिर जब दूध बॉईल होता है, जब चीज़ पकती है तो फिर बाहर को आती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें जी, बस एक रात छुहारे जो हमने भिगोए थे ना, वो थोड़े से फूल गए थे, थोड़े से नरम पड़ गए थे। तो इसलिए आपने भी एक रात जो है इसको, एक रात और एक दिन आपने भिगोना है। बहुत ही इफेक्टिव है ये रेमेडी और रेसिपी दोनों ही है। रेसिपी है कि खाने में आ रही है, ये कुकिंग स्किल है, और रेमेडीज है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी है। हमारी कमर दर्द को दूर करेगी, हमारे जोड़ों में अगर दर्द है तो उसको ख़त्म करेगी। एक तो इसमें चीनी बिल्कुल नहीं जाएगी, दूध जाएगा और बस छुहारे जाएंगे, दो चीज़ों से। बाकी का जो दूध था वो मैंने अब डाल दिया इसमें, क्योंकि पहला दूध जो था वो तकरीबन खुश्क हो गया था। तो आज जैसे ही वो दूध खुश्क हुआ, मैंने बाकी का दूध इसमें डाल दी। अब ये दूध इसमें सारा पका लेंगे। मीडियम फ्लेम जो है आपने मीडियम टू लो रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं रखना। तो इसलिए जो है आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, ताकि आराम आराम से पकें और बहुत ज़्यादा नरम हो जाए और ये खुद ही घुल जाए। इनको मज़ीद जो है गलाना ना पड़े। तो व्यूअर्स, ये देखें इस पॉइंट पे ये आ चुके हैं। तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा दूध इसमें जो है बाकी रह गया है। आप लोग देख सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस हमने इसमें चम्मच चलाना है हमें, और इसमें कुछ भी नहीं करना। ये देखें, तकरीबन ज़्यादातर छुहारे जो है ना वो घुल गए हैं, यानी कि मिक्स हो गए अच्छे से। उनका प्यारा सा जो है मिक्सचर रेडी हो गया। लेकिन कुछ कुछ नज़र आ रहे हैं ना, वो कुछ कुछ रह भी जाते हैं। कोई बात नहीं, कम्प्लीटली ये बिल्कुल भी नहीं हो गए। आप चाहेंगे कि बिल्कुल पेस्ट एक सा होगा, तो नहीं, इसमें कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा, तो कोई बात नहीं, उतने की गुंजाइश इसमें है। तो तकरीबन दूध से खुश्क हो चुके हैं। इसमें कुछ नहीं जाना, ना चीनी जानी, ना घी, ना ऑयल, कुछ नहीं जाएगा। बस दूध से और छुहारों से आपने ये रेडी करनी है। तो मुझे आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करके बताना है। आप सर्दियाँ आ रही है नेक्स्ट, आप लोग सर्दियों में बनाएं और इसको नाश्ते में ले लें। तकरीबन 8 से 10 चम्मच ये खाएं, ऊपर से चाय पी लें आप लोग। तो आपका नाश्ता जो है 9-10 बजे तक आप इजीली गुजारा कर सकते हैं। मेरे जैसे तो शाम तक भी कर जाते हैं। तो आपने ये ट्राई करनी और बताना है कि कैसी रही आपकी ये रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।